एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, कह रहा है ए डी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी बराबर है ए सी। ए बी और ए सी इक्वल है। अगर हम सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम बनाते हैं। ए बी सी, ए बी बराबर है ए सी। ए बी और ए सी क्या बोला है उसने, इक्वल है। और ए डी इज एंड एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स क्या होता है, एल्टीट्यूड्स होता है 90 डिग्री। एल्टीट्यूड इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ पे एकदम परपेंडिकुलर होता है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। उसने क्या बोला है, शो दैट ए डी बाइसेक्ट बी सी। जो ए डी है वो बी सी को बाइसेक्ट करता है। ये तब करेगा जब मैं उसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूंगा। कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूंगा तो ये हो जाएगा कि भाई ये और ये दोनों इक्वल है। तो ए डी इसको बाइसेक्ट करता है, बी सी को। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटना। तो मैं इसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे को गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन है मेरे को ए बी बराबर है ए सी। ए बी बराबर है ए सी, तो ये गिवन है। और एक दे रखा है ए डी इज एन एल्टीट्यूड, ए डी इज एन एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड हो गया हमारे पास। टू प्रूव, प्रूफ क्या बोलूँगा, फर्स्ट और सेकंड, ये वाला, ये दोनों यहीं से नोट कर लेना। ठीक है, लिख ही देता हूँ। चलो, ए डी बाइसेक्ट बी सी, और ए डी क्या है, बाइसेक्ट, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। अच्छा, इसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूंगा तो ये और ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएगा, 1 और 2। इसको इक्वल कर दूंगा तो भी बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं 2, कौन सा ट्रायंगल, अच्छा इधर लिखता हूँ। इसके बाद यहाँ से यहाँ लिख लेना, ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, ए डी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ए डी बी, ए डी सी, ए डी सी। एक इधर वाला ट्रायंगल, एक ये वाला, और एक उधर वाला। ठीक है, तो पहले तो ये दोनों बराबर है, ए सी। अच्छा, आप करेंगे किससे, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ये किससे हो रहा है, एस एस से हो रहा है, साइड एंगल साइड से हो रहा है, किससे हो रहा है भाई, ये वाला तो ये इसके बराबर है, साइड, ये तो मैं प्रूफ करना ही है, साइड। अच्छा, ये 90 दे रखा है, एक हमें 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, और एक ये चीज़ रखा है। अच्छा, ये जब भी 90 दे रखा है तो हम कोशिश करेंगे आरएचएस से भी हो सकता है। आरएचएस से हो सकता है, कैसे, आरएचएस से कैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, आरएचएस से देखते हैं हम लोग। मान लो ये दो आरएचएस हैं, 90 डिग्री है, इसके अंदर 90 डिग्री होना ज़रूरी है। अब ये वाली साइड हाइपोटेनियस इक्वल होना कंपलसरी है। हाइपोटेनियस का 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस होना कंपलसरी है। 90 होगा, 90 होगा तभी तो हाइपोटेनियस मिलेगा। एक 90 होना चाहिए, हाइपोटेनियस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेनियस कंपलसरी इक्वल है। और कोई भी साइड मिल जाए, कोई भी, ये वाली साइड इसके बराबर हो या इसके बराबर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये साइड इसके बराबर हो या ये साइड इसके बराबर हो, ये इसी की बात कर रहा हूँ। ये वाली साइड इसके बराबर हो या ये वाली साइड इसके बराबर हो, किसी के बराबर ही तो कॉन्ग्रेंट होगा। ये इसके बराबर है तो भी कॉन्ग्रेंट होगा, ये इसके बराबर है तो भी कॉन्ग्रेंट होगा। ये वाली साइड इसके बराबर हो या इसके बराबर हो, कोई भी साइड, कोई भी साइड, कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए बस। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो ये कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, ये हाइपोटेनियस इक्वल आ गया। इधर की बात करी जाए ये दो ट्रायंगल की, तो हाइपोटेनियस इक्वल है, 90 है। और कोई भी एक साइड, भाई यही तो है, दोनों में आ रहा है, ये इक्वल है दोनों में अंदर, तो ये आरएचएस से कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर है ए सी, गिवन है हमें, और एंगल ए डी बी
ए डी बी किसके बराबर है, ए डी सी के बराबर है, ईच 90, दोनों 90 के बराबर है। देखो ए डी सी ये भी 90 है। अब हमारे पास ए डी कॉमन, ए डी कॉमन, ए डी कॉमन, कॉमन हमारे पास ए डी कॉमन। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि साइड साइड एंगल कर लो, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे नहीं है कि साइड साइड एंगल कर लो, इससे नहीं है, ये 90 का होना चाहिए। ये RHS के लिए रूल है कि एक 90 का होना चाहिए, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और कोई भी एक साइड इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसलिए ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए डी सी, ए डी बी ए डी सी ये कॉन्ग्रेंट हो गया बाय किसके थ्रू हो गया, ये बाय RHS, RHS कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, इससे ये वो कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाता है, अगर कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो क्या ये दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो जाएगा कि किस हो जाएगा, ये बाय सी पी सी टी बी डी बराबर है सी डी, बी डी बराबर है सी डी बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी से हो जाएगा कि नहीं। अगर ये है हमारे पास कॉन्ग्रेंट है तो ये बराबर है सी पी सी टी से, इसलिए हमारे पास ए डी बाइसेक्ट बी सी। सेकेंड पार्ट के लिए एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के बाय सी पी सी टी, बाय एंगल 1 और एंगल 2 भी तो बराबर होगा बाय सी पी सी टी से, क्योंकि जब ये कॉन्ग्रेंट है, अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो क्या ये सी पी सी टी से बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, इसलिए हमारे पास हो जाएगा ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। बाई सी पी सी टी से ये दोनों बराबर हो गया, तो यानी कि ए डी जो है इसको बाइसेक्ट करता है, और ये एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर हो गया बाई सी पी सी टी से, इसलिए जो ए डी है इन दोनों को क्या करता है, वो भी बाइसेक्ट करता है। बस सिंपल सा है, पहले ये लिख लेना, फिर ये लिख लेना, फिर ये लिख लेना, हैंस प्रूफ।